हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो चलिए पहले अपडेट के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के दौरान एक चैनल पर कॉलर ने लाइव इंसल्ट की उन सब तजिया निगार की। मुझे तो काफी फनी लगा। आप ये पहले क्लिप देखें। अब्दुल्ला साहब बताइएगा, आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की बैटिंग को मुश्किल में है? पाकिस्तान की बैटिंग मुश्किल में तो नहीं है, लेकिन मेरी एक बात सुने, आप दर्शक कर रहे हैं, मुल्क के हालात कोई नहीं है, थोड़ी भी भैन का कौन थोड़ी सी जज्बाती हुई है। अगर किसी ने सुना है तो भाई ये कॉलर तो थे। तो चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। असद नईम मुगल उर्फ बाबा ओपी लकी भाई के जिगरी यार को भी अब अरेस्ट कर लिया गया है। रिसेंटली वो शारजा गए हुए थे। वापसी पर जैसे ही वो पाकिस्तान एयरपोर्ट लैंड हुए तो एनसीसीआई ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। यार ये कितने मजे की न्यूज है। अल्लाह करे ये इकरा कमल और रजब को भी जल्द ही अरेस्ट करें। इसके रिलेटेड मजीद अपडेट किया है मलिक वलीद ने। आप खुद सुन लें इस बारे में उन्होंने क्या कहा। लकी भाई के जिगरी दोस्त बाबा ओपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या रजब भट्ट को पकड़ने के लिए पाकिस्तान से टीम रवाना होगी यूके के लिए? नाज़रीन, बाबा ओपी जिनका असल नाम असद नईम मुगल है, हमारी तलाक के मुताबिक शारजा से पाकिस्तान आ रहे थे। जब वो पाकिस्तान में लैंड हुए तो पाकिस्तान की साइबर क्राइम एजेंसी की जानिब से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, उनके ऊपर एफआईआर क्या रजिस्टर की गई है ये तो हमें नहीं पता चला, लेकिन हमें यह पता चला है कि रजब भट्ट को भी यूके से पाकिस्तान लाने की तैयारियां की जा रही हैं। रजब भट्ट के ऊपर जो मुकदमा किया गया है उसमें रजब भट्ट के ऊपर बहुत ज्यादा दफात लगाई गई है। हमारी तलाक के मुताबिक रजब भट्ट के ऊपर सेक्शन 13 लगाई गई है, सेक्शन 14, सेक्शन 26, दफा 294, 294B भी लगाई गई है। रजब भट्ट के ऊपर 420C का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। नाज़रीन, रजब भट्ट के अलावा हमारी तलाक के मुताबिक इकरा कमल को भी गिरफ्तार करने की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन इकरा कमल का अभी कुछ दिन पहले बच्चा पैदा हुआ है तो थोड़ा मुश्किल है इकरा कमल को गिरफ्तार करना। खैर नाज़रीन, पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर हुरैरा से रिलेटेड भी खबरें सामने आ रही हैं कि उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहुत जल्द उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अनस अली के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनको भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नाज़रीन, बाबा ओपी जो डक्की भाई के हक में आवाज उठा रहे थे, डक्की भाई के लिए बोल रहे थे कि डक्की भाई को रिहा कर दिया जाए जेल से, ये खुद शारजा में मौजूद थे। जब शारजा से पाकिस्तान पहुंचे तो गिरफ्तार कर लिया गया। आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं कि और किस किस यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर को गिरफ्तार करना चाहिए? और एक और गुड न्यूज ये भी है कि एनसीसीआई की तरफ से इकरा कमल को भी अरेस्ट करने का फैसला कर लिया गया है। इंशाल्लाह ये भी जल्द ही कोर्ट कचहरी में नजर आएगी। चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं तो बात करेंगे हारिस रऊफ के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया से फाइनल हार चुका है। वैसे तो पूरी टीम को क्रिटिसाइज किया जा रहा है उनकी परफॉर्मेंस को लेकर, लेकिन हारिस रऊफ को बहुत ज्यादा हेट मिल रही है कि उन्हें लास्ट ओवर नहीं देना चाहिए था। जब पता है उसे स्कोर पड़ रही है तो लास्ट ओवर क्यों दिया गया। इसी पर रिएक्ट किया है सैयद जिब्रान ने। उन्होंने कहा लानत है हारिस रऊफ पर और डबल लानत है उस पर जिसने इसे लास्ट ओवर दिया। अली जफर ने भी रिएक्ट किया है कि फेल टू अंडरस्टैंड कि क्यों हारिस रऊफ को वो ओवर दिया गया। इसके अलावा आकाश चोपड़ा ने भी ट्वीट किया है कि हारिस रऊफ को 3.4 ओवर में 50 रन पड़े हैं और बाकी बॉलर्स को 16 ओवर में 100 रन। गेम हारने का सारा ब्लेम हारिस रऊफ और सलमान आगा को दिया जा रहा है। इसी को लेकर रिएक्ट किया है मंसूर अली खान ने। आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। फाइनल हारने का जो सबसे बड़ा कसूरवार है ना, वो है सलमान अली आगा। सलमान अली आगा द कैप्टन, सलमान अली आगा द फेल्ड बैट्समैन, सलमान अली आगा द फ्लॉप बैट्समैन। कोई कॉमन सेंस नहीं है। आपने पूरा एशिया कप चिंगम खा खा के जो है ना बेड़ागर कर दिया। ठीक है, कोई आपकी बॉडी लैंग्वेज में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। टीम बाकी पूरी खेल रही है, 10 लड़के बाकी पूरा खेल रहे हैं। नहीं खेल रहा तो कोई कप्तान नहीं खेल रहा। मेरा कप्तान इससे ज्यादा एक्सपोज नहीं हो सकता था, मेरा कप्तान इससे ज्यादा ना अहल नहीं हो सकता था। बराए मेहरबानी मेरी आपसे दरख्वास्त है, गेट रिड ऑफ हिम, गेट रिड ऑफ हिम। मुझे नहीं पता, मैंने पहले भी बिल्कुल मेरी प्रेडिक्शन सही साबित हुई। मैंने पिछले व्लॉग के अंदर बात की थी कि अगर ये कप्तान ना होता ना इसकी टीम में जगह नहीं बनती थी। और जाहिर बात है कप्तान आपने रखा है तो वो कप्तानी तो करे, वो कप्तानी में अपने डिसीजन तो ठीक तरह ले। बाकी सब परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलर्स अपनी जगह परफॉर्म कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए यार, आपका अभी 2 स्पिनर्स का एक फर्स्ट क्लास। जेहन में रखिएगा मेरी एक बात, T20 मैचेस जो होते हैं ना, खासतौर पे जब चेजिंग के ऊपर जा रहा होता है, आपने आखिरी ओवर तक डिपेंड नहीं करना होता। जब दूसरी टीम चेस कर रही है और आपने पकड़ के रखा हुआ है, आखिरी ओवर से के बजाय आप थर्ड लास्ट, सेकंड लास्ट, फोर्थ लास्ट, यानी कि 17वां, 18वां और 19वां ओवर मैच आप यहां पे जीतते हैं। स्पिनर्स जिस तरह पीछे बॉलिंग करा रहे थे, वो 17 रन के बजाय जो हारिस रऊफ को पहले उस स्पेल के अंदर जाके पड़े जिसमें उसको 17 रन पड़े, 1 छक्का 2 चौके पड़ गए, अगर वही उसने स्पिनर ने करवाया होता और उसमें उसको 6 पड़ जाता जो पीछे से एक एवरेज चलती आ रही थी, मुसीबत पड़ जाती इंडिया को। तो आपके बल्लेबाजों ने जब स्कोर करना था, आपने वहां पे मेरी नजर में कम से कम 35 से 40 रन कम आपने स्कोर किए। आपने ओवर ही पूरे नहीं खेले यार, आपने ओवर ही पूरे नहीं खेले। क्या खाक आपने T20 का फाइनल जीतना है आपने? क्या आप इस टीम से एक्सपेक्ट करें जो अपने ओवर ही पूरे नहीं खेलती? तो उसके बाद में मिसाल के तौर पे जो बॉलिंग के डिसीजंस लिए गए, आप इंडिया की बैटिंग के अंदर भी पाकिस्तान की बैटिंग के अंदर भी जो दूसरा हाफ था T20 का, यानी कि 10वें से लेकर 20वें ओवर तक, वहां जाके मैच हारे। और जब आप बॉलिंग कराने आए,
बॉलिंग आपकी फर्स्ट क्लास चल रही है, पहले 10 ओवर के अंदर आप जाके 10वें से लेके 20वें के अंदर जाके हार जाते हैं। यह है आपका बेड़ा गर्क कि अच्छा भला जो प्रेशर डेवलप हुआ है उसको यूं करके आपने खोल दिया। एंड हु इज टू ब्लेम? इट इज ओनली द कैप्टन। तो चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं तो बात करेंगे रशियन इन्फ्लुएंसर क्रिस्टीना के बारे में, जिनके इंस्टा पर 4,70,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। करंटली वो इंडिया में रह रही हैं। तो आज उन्होंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें उन्होंने बताया है कि इंडिया के कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने उनके साथ बहुत बुरे तरीके से बिहेव किया है। उन्होंने बताया कि वो FFRO के ऑफिस गई थी, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, अपने वीजा को एक्सटेंड करवाने के लिए, लेकिन वहाँ के ऑफिसर्स उनसे बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर रहे थे। उनकी वीडियो का छोटा सा क्लिप मैं आपको यहाँ प्ले करके दिखा देता हूँ, आपको सुन ले उन्होंने क्या कहा। वर्कर्स ऑफ FRRO जो रूम 303 में है, they have the right to take the phone of the person who is applying for visa extension, then check the phone like this, not even showing me what they are checking, different chats, checking some chats, and then asking me question about my private life, and then showing it to another woman like her colleague, and showing something and laughing about it like haha dekho. They think I'm dangerous, like a terrorist or a drug dealer, so they needed to check my phone. This woman who was near the corner and next to her was sitting another woman. They were sitting next to each other. आपने मुझसे पूछा शायद तब ना, why were you living in different hotels if you stay here in rent Santushti apartment, Vasant Kunj D6? We already know everything. Just tell us the truth. I will publicly say you sorry. I will say yes, I'm a liar. I'm Christina, I'm a liar. I'm prostitute. I'm so gandhi aurat. I should die. I will say this to you. I will ask you sorry. Even I can stand on my knees. If you give me any proof that I was in the 2025 year in Delhi in any hotel, except this when I had fight with Vidik and whatever it happened in Dream House when I was alone, and there is all the proof in that hotel, you can go there and ask. If you find any proof, any case that I was in any hotel with any other man except Vidik, I will do whatever you want. Proof, right? Just go to hotel, check the history with whom Christina was staying in this day, this time. It is all written, right? In or cameras also possible to check even anywhere. Anyway, I was trying to extend my visa, but even though they are saying okay, we will help you, don't worry. Why? क्यों तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं? क्यों तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं? You check my phone, you laugh about ha, see this, and then you ask क्यों मेरे हाथ कांप रहे हैं? You say no, we just want to help you. Sorry, maybe it's not good that such a dirty, filthy person like me stays in your country. Sorry. I applied for exit permit. I will go as soon as you give me exit permit, but please before you. चलिए अगली अपडेट की तरफ चलते हैं तो बात करेंगे एला डी वर्मा के बारे में। तो LGBT की इन्फ्लुएंसर्स एला डी वर्मा के पेरेंट्स ट्रोल को रिप्लाई किए हैं। एला डी वर्मा जो कि एक ट्रांस वुमेन है और उनके इंस्टा पर 4,80,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो बहुत से लोग उन्हें जज करते हैं फॉर बीइंग अ ट्रांस और ऐसे कमेंट्स भी उन्हें करते हैं कि आपके पेरेंट्स को कितना खराब लगता होगा फॉर हैविंग ए ट्रांस चाइल्ड। तो उनके पेरेंट्स ने भी अभी रिप्लाई किया है इन्हीं सब कॉमेंट्स का। आप उनका ये रील देखें, उन्होंने इस बारे में क्या कहा। मैं विकी, मैं वर्षा, और हमारी बेटी एला एक ट्रांस वुमेन है, और हम जैसे पेरेंट्स जिनके बच्चे LGBT हैं, उनका ये फेस्टिव सीजन रिश्तेदार थोड़ा मुश्किल बना सकते हैं। अरे पहले मुझे भी यही लगता था कि सारे रिश्तेदार बैठ के आपस में बातें बनाएंगे, मजमा बनाएंगे कि वर्षा ने अपने बच्चे कैसे पाले हैं। इन रिश्तेदारों के बच्चों के टंटे मैं बताऊं तुम्हें अभी। काम डाउन विक्की, काम डाउन। ये थोड़े से इमोशनल हो गए, लेकिन पॉइंट तो है, हमारे बच्चे ने तो अपनी खुशी चुनी है, कोई गलत काम थोड़ी करा है, हम क्यों शर्मिंदा होंगे। अरे मुझे तो ये बात नहीं समझ आती कि रिश्तेदारों के सवाल अब कैसे बदल गए। जब वो देव था तब उसके सर्टिफिकेट की, उसके अवार्ड्स की बात होती थी नहीं होती थी। तो अब वो एला हो गए तो उसके जेंडर की बात क्यों हो रही है। ट्रांसजेंडर लोगों की लाइफ में उनके जेंडर के अलावा भी और सारी बातें होती हैं, थोड़ा उसका भी हालचाल ले लो। झूठ नहीं बोलूंगा वर्षा, पहले मैं भी कॉन्शियस होता था कि लोग क्या कहेंगे, अरे लंबे बाल किस लिए, नेल पॉलिश किस लिए, लेकिन उसका मैंने सीधा सा ब्रह्मास्त्र निकाल लिया क्योंकि उसे पसंद है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि अमेरिकन व्लॉगर के बारे में है, जो चाइना में उनकी टेक्नोलॉजी को देखकर शॉक्ड हो गए। चीज भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, सच में क्रेजी चीज है। आप खुद उनकी ये वीडियो देखें। I'm in China and they have robotic legs to help you hike. China is so advanced and they said we can try it for free. Yes. Okay. It's named Sport Assist Robot. Sport assist robot. Yes. Okay. It can help you climbing, walking, rounding, and riding. Run. So if I'm running, I can run faster? Yes. No way. Get me on this thing. Okay. I can say it's the best technology in the world. Really? Yes. Sport Robot. So guys, he's connecting the robot now. So I have it around my waist. Yes. It feels pretty light. I think it's like, what, 1.8 kilo? So now he's wrapping it around my kneecaps. Something's happening with the legs. Okay. What? Okay, what am I doing? What's... Okay. Okay. Start to walk. Walking normally. Okay, I'm walking normally. Whoa, oh my gosh! It's like moving for me. It's like easy walking.
Okay. In here have AI. Okay. And it can feel you walking frequency. Okay. This robot will fit you, not you fit the robot. This robot will fit you. Okay. So can I run? Yes, you can run. Now? Sure. Now I no, can no, go? No, no, no. The robot is like, I'm putting no effort into running, and I'm like running so good. Wow. You can change the power. More Yeah, power or less can power. we put like maximum power? The max power? Yeah, max power. Are you sure? Yeah. I don't know if this is a good idea. Bro, how does it feel? This is the max power. Max power. Walking Okay. carefully. Okay. Can I run or no? Run? Guys, the robot wants to move by itself. Okay. Oh, it's moving for me. I'm not walking. I am not walking. This is literally the future. I'm running with a robot. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। तो बात करेंगे नेतन्याहू के बारे में। रिसेंटली यूएन की मीटिंग थी जिसमें पूरी दुनिया के लीडर्स आते हैं। जब नेतन्याहू स्पीच करने जाते हैं तो ऑलमोस्ट सब के सब वॉकआउट कर जाते हैं। ऑलमोस्ट पूरा हॉल खाली हो जाता है और नेतन्याहू उधर खड़े बस देखते रह जाते हैं। आप उनका एक क्लिप देखें। प्लीज ऑर्डर इन हॉल। प्लीज ऑर्डर इन द हॉल। प्लीज ऑर्डर इन द हॉल। प्लीज प्लीज। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। करे नींद को तबाह ये लोग वफा लेके जानते देना दगा। ये मौत के कफन में भी नाप दे नफा। मैं बंद कमरे में बैठ के इस दुनिया के सब राज खोलता हूँ। जो हो चुके निराश उनकी आस जोड़ता हूँ। अगर एक की भी जान ये लिखाई बचा पाई तो इस कला के आगे मैं अपने हाथ जोड़ता हूँ। मुझे जिंदगी से क्या चाहिए और जो चाहिए वो चाह